नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा ये रेडी का खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। मिडिल क्लास ऑडियंस है उनको एड्रेस कर रहा हूँ। बहुत गहरा टॉपिक है, महिलाओं को भी देखना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, मिडिल क्लास को देखना है, अपने बच्चों को फॉरवर्ड करना है। बहुत वो है, बहुत सिंपल तरीके से मैं नहीं बताने वाला जैसे आप सोच रहे हो कि अच्छा अच्छा साफ नहीं है, अच्छा नहीं। सब पैटर्न बताऊंगा, क्लास भी दिखेगी आपको, इंडिया में क्या हो रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी दिखेगा, माइक्रो भी दिखेगा, सब तरह से दिखेगा। एंड बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि अगर कोई अभी चढ़ती बस में चढ़ते ही बोले अरे ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है, ये तुम क्या कर रहे हो, गरीबों के पेट पे लात मार रहे हो ये खाना ना खा के, तो प्लीज़ पूरा सुन लेना। फिर जो भी लिखना है ना, ट्रोलिंग करनी है, बड़े बड़े मैसेज लिखने, जो बड़े बड़े मैसेज लिखते हैं ना, ये वीडियो 1.5 मिनट भी नहीं देखते, वहीं लिख के अपना चले जाते हैं। पूरा देख लेना, फिर जो लिखना है लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर वो मैसेज पढ़ के मुझे पता चल जाता है कि इसने पूरा वीडियो देखा ही नहीं, वो भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो पूरा आप देखना। सब्जेक्ट ये है कि बड़े शहरों में और छोटों में भी ये बाहर का खाना नहीं खाना, इसको स्ट्रीट फूड पर से जैसे करके रोमांटिसाइज किया जाता है, उससे थोड़ा हटाऊंगा और थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करूंगा और रीजंस बताऊंगा। आपने देखा होगा सैकड़ों यूट्यूब चैनल हैं फूड ब्लॉगर्स के, वो इस रेडी का खाना, इस रेडी का खाना, उस रेडी का खाना, मैं उन्हीं के पकड़ के आपको बता रहा हूँ। पेट पे लात नहीं मार रहा इनके, एक पर्टिकुलर क्लास को एड्रेस कर रहा हूँ जो मेरा ऑडियंस है, मिडिल क्लास। जो इंसान रिक्शा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, जो पूरा दिन 12, 14, 18 घंटे काम करता है, उसको तो पत्थर भी पच जाएगा, उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप ऐसे आदमी हैं तो कुछ खा लो आप, ठीक है। तो वो क्योंकि जवार अग्नि आपकी इतनी स्ट्रांग है, वो बहुत कुछ झेल सकती है, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा। मैं उनके लिए बात भी नहीं कर रहा जो एक कमरे में 6 जने रहते हैं, शेड टॉयलेट्स है और घर में किचन नहीं है और कोई जरिया नहीं है बनाने का, ना बर्तन है, उनकी बात भी नहीं कर रहा। अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो इनके बारे में पूछा खा जाएंगे, इनके लिए ही ये बना हुआ है। पर मेरी तकलीफ एक सिंपल सी चीज़ है, एक रेडी पे 15,000 रुपये कमाने वाला भी खाना खा रहा है और 80,000 रुपये कमाने वाला भी खा रहा है। अब आप बोलेंगे तो क्या हो गया, क्लासिस्ट क्यों रहा है, ये मैं उस 80,000 वाले को एड्रेस कर रहा हूँ, आप ये समझ। उस 80, क्योंकि उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या गड़बड़ है, उसकी बात कर। जिसके पास चॉइस ही नहीं है वो तो खाएगा और खाना चाहिए। पर द फैक्टर इज कि भैया वो वीडियोस तुम आप सब लोग देख लो, हाइजीन इज एक्सट्रीमली बैड। कोई पानी से चीज़ साफ नहीं होती, कोई आपका FSS है, AI, ठीक है, जो अथॉरिटी है, ठीक है, फूड स्टैंडर्ड्स वाली इंडिया की, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका कोई मापदंड नहीं है। स्वाद के चटकारे के चक्कर में MSG खा रहे हो, केमिकल खा रहे हो, गंदा तेल खा रहे हो। ये आप 20s में जब ये काम कर रहे हो और टीन्स में कर रहे हो, अपने बच्चों को भी भेजना, ठीक है। आप अपनी बॉडी से लोन ले रहे हो, आप ये सोच लो। आगे लोन लेना क्या होता है, आपकी आगे की जो इनकम है उससे आप आज बैंक से लोन लेके EMI ले रहे हो, तो वो काम कर रहे हो आप। ये 100 रुपये से कम का खाना तो वैसे भी नहीं मिलता। ऑमलेट भी इतना महंगा है, कोई रेडी फूड सस्ता नहीं रह गया अगर आप एक्चुअल में जाके देखें। वो दे उसमें अगर कोई बहुत ग्रेट होगा ना, जो ब्लॉगर्स दिखाते हैं कि जी ये तो बहुत नोन है, बड़ा टेस्टी है ऑमलेट इसका, वो आधी टिक्की अगर अमूल की डाल दोगे ना, सब कुछ ही टेस्टी हो जाएगा। किसी किसी चीज़ में डाल दो आप, वो 9 कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से किसी चीज़ में डाल दो। मैं सोल्यूशन भी देने वाला हूँ, ये मत सोचना कि मैं रोना धोना करके चला जाऊँगा। मैं बिल्कुल बताऊँगा, वीडियो के एंड तक जुड़े रहें कि ये नहीं करना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करके भागना है, नो मीनिंग। सोल्यूशन भी दे रहे हैं। साफ सफाई बिल्कुल नहीं है। जो खाना जिन चीज़ों में परोसा जाता है, खाने के ऊपर तो चर्चा है ही कि उसका क्या इशू है, पर खाना जिन चीज़ों में परोसा जाता है वो देख सकते हैं, वो एल्युमिनियम की और वो किस तरह की जो स्टफ़ होता है, ठीक है, और पॉलीप्रोपिलीन और वो जो ग्लास इस तरह के होते हैं, वो सारा तामझाम इज़ वेरी अनहेल्दी भाई। यस, वो उस रेट में वही चीज़ देगा, वो आपको फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट की फैसिलिटी नहीं दे सकता। जब भी आप इस तरह खाना खा रहे हैं, आप अपने आप को उस लेवल पे रख रहे हैं। सबसे बड़ी तो खाना खाने का एक अपने में ही सुकून होना चाहिए, जो कभी भी रेडी पे नहीं मिल सकता, क्योंकि आप बैठ नहीं सकते। दूसरा, वहाँ धूल मिट्टी धक्कड़ सब चल रहा है, जानवर है पीछे, गंदी नाली है, गंदा तेल है, और जो इंसान बना रहा है वो दिख भी रहा है
कि वो नहाकर में एक सिंपल सी एक चीज़ है, थोड़े लोग विचलित भले हो जाएंगे पर किसी को तो बतानी है बातें। यार एक चीज़ बताओ, रेडी वाला वॉशरूम कहाँ जाता है? उसको 4 5 6 8 घंटे लगाता है, तो आता होगा ना नेचर्स कॉल, कहाँ जाता है, कहाँ हाथ धोता है? बताओ, सोचो। अब इस पे भी लोग बहस करेंगे, तेरे होटल में क्या पक्की गारंटी है, उसकी क्या गारंटी, ये गारंटी। कहीं किसी की गारंटी नहीं, मान ली बात, उसमें बहस नहीं चल रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ पहले। फिर वहाँ कहाँ जाना है, क्या करना है, वो है। कहीं धूल मिट्टी नहीं है, अंदर साफ सफाई है। ये उनके वहीं कपड़े हैं, वही कपड़े से ऐसे ऐसे साफ कर रहे हैं, दिख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, एक तो होता है जो हो सकता है बहुत खराब हो, किसी मैं कह रहा हूँ 5 स्टार होटल में भी गड़बड़ हो सकती, कोई डिनाई नहीं कर रहा, कोई फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन अपनी आंखों से तो दिख रहा है, जो मैं उसकी बात कर रहा हूं। वही कपड़ा बार बार लेके साफ कर रहा है। प्लेटें वो कहां धो सकता है, बर्तन कौन से धो सकता है? जहर बना रखी है चाय। ये चाय वाले भी बहुत रोमांटिसाइज किए गए, आपको पता है किस वजह से? ठीक है, बट भाई ये बताओ, वही पत्ती, चिपकी हुई पत्ती, उसी में बार बार ऐसे फिर वैसे, औखलाई आती है मन में, बता रहा हूं आप लोगों को। मत करो, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर, एज ए हैप्पीनेस कोर्स भी चल रहा है मेरा, मैं बहुत सूक्ष्म लेवल पे वो करता हूँ। फिर मत बोलो कि गैस होती है, चिड़चिड़ापन होता है, प्रोडक्टिविटी नहीं होती, लड़ाई होती है, स्ट्रेस होता है। जो अंदर डाल रहे हो भाई, वही प्रोग्राम है। करना क्या है वो भी बताऊंगा। पहले इसको तो हम सेट कर लें कि ये जो चीज़ आपको खाई जा रही है, ये कहीं से डेलिकेसीज नहीं है। ये सारे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स को भी टोकना शुरू कर दो अब, कि भाई तुम दिख रहा है वो प्लेट कैसी है, कैसे धो रहा है, क्या कर रहा है, प्लास्टिक की बाल्टी में डाल डाल के ऐसे डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे डाल रहे हैं, वही धूल मिट्टी सब कुछ। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत, अरे जिस चीज में तुम एमएसजी डाल दोगे, बटर डाल दोगे, मसाले डाल दोगे, जीभ के चटकारे के लिए ऐसे कर दोगे, वो ऐसी बढ़िया लगने लग जाएगी। 100 रुपये, 150 रुपये, ये पाव है जी ये। अब इससे अच्छा तो आपका फिर बोलोगे ये प्रमोट कर रहा है, ये जंक फूड है, गंद तो ये भी है। तो ये अंग्रेजों का जंक खा लो कम से कम, ये साफ सुथरी, अंदर बैठने की जगह तो साफ सुथरी है कम से कम, और दिख भी रहा है जो अंदर बना रहे हैं वो साफ सुथरे हैं। हालांकि ये जंक मैं ना वो वाला खाने के लिए एडवोकेट कर रहा, ना ये कर रहा, पर आप ये देखो, जैसे कुछ ब्रांड्स, हम उनके नाम ले लो तो बोलेंगे तो उनसे टाइप कर रखा है, बट जैसे भी आपको पता है, बीकानेर वाला, हल्दीराम, ओम स्वीट्स, ये या जो इस तरह के हैं, मतलब 5 में इनको प्रमोट नहीं कर रहा, इनसे कोई टाइप नहीं है, मैं नाम जैसे आ रहा है तो बता रहा हूँ भाई। ये फिर भी थोड़े बेटर है इनसे, इनको भी थोड़ा बेटर ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। लेकिन और प्राइस में ये फर्क है, प्राइस पर ऐसा बहुत फर्क नहीं है कि जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। बैठ के तो खाओ, कम से कम शांति से तो खाओ। ये चलते फिरते रेडी पे खाना इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। आपको अल्टरनेट चॉइसेस क्या, यहाँ महिलाओं को बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि महिलाओं का हाइजीन फैक्टर इज हमेशा हाई। वो गलत कर ही नहीं सकती। अगर महिला पैदा होगी ना, वो उतना गलत नहीं कर सकती जितना आदमी गलत करते हैं। आदमियों का तो सेंस ऑफ हाइजीन, अनलेस अनटिल बिल्कुल प्रोफेशनल हैं, मॉनिटर्ड हैं, सीसीटीवी लगाए, यहाँ पे वो पहन रखा है, हाथ में ग्लव्स पहन रखे हैं, कुछ 4 आदमी देखने वाले हैं, होटल मैनेजमेंट है, सुपरवाइज़र हैं, वो तब जाकर उनका सिस्टम ठीक होता है। अदरवाइज तो भैया ऐसे डाली, ऐसे निकाला, और ये डाला और ये करो। अरे आप अगर उस तबके के हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी तो पाचन शक्ति तो कर लेगी। लेकिन भैया आप एसी में बैठने वाले, छुई मुई वाले, बाहर निकले हुए हैं, ठीक है। आप एक चीज़ बताएं, मैगी भी आपको 60 रुपए की खानी है क्या बाहर किसी स्टॉल से? वो तो अपने घर में बना लो यार, कमरे में, किचन में कहीं जुगाड़ कर लो, चाय बना लो, कॉर्नफ्लेक्स खा लो, दूध पी लो। और धीरे धीरे जब आप बोलेंगे कि भाई चावल और जो दाल है और उसमें हींग जीरे का तड़का बथेरी टेस्टी लगती है। आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कोई भी जब ये वेजिटेबल बाहर वाले खरीदते हैं, ये क्या देख देख के खरीदते हैं कि गोभी कैसी है? जब आदमी खरीदता है, अपने लिए खरीदता है, तो एक गोभी, थोड़े आलू, थोड़ा बीन्स, थोड़ी को भिंडी, को लौकी, को जो भी सामान खरीदता है, देख के लेता है कि सड़ी गली नहीं है। ये तो पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। जो चीज़ आपको 70 80 100 रुपये की दे रहा है, उसने सारा मसाले और उससे घी तेल से चटकारा लगाना है। वो जो एक्चुअल न्यूट्रिशन तो जीरो है इनमें, ठीक है। इससे अच्छा अगर आप जैसे अब जो मुझे सुन रहे हैं, लड़के सुन रहे हैं, लड़कियां भी आजकल वैसे कोई ज़्यादा नहीं जानती कुकिंग। यार आपको बहुत कुकिंग नहीं भी आती, बॉईल करना तो आता है वेजिटेबल, बहुत उस तरह नहीं बना सकते मम्मी जैसे बनाती है। आप अगर वेजिटेबल को स्टीम में
पका लेंगे और उसके ऊपर अमूल बटर डाल के थोड़ा सा चाट मसाला या नॉर्मल नमक, नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल चीज़ें भी डाल देंगे ना, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। बहुत ही रोटी भी नहीं बनानी थी, बहुत ही हाई क्वालिटी की मल्टीग्रेन ब्रेड, मैदे, ये यहाँ जाते हो मैदे की ब्रेड मिलती है, 2 ब्रेड डाली, अंडा डाला, 120 रुपये, 130, तबा के मेयोनीज, गंदी मेयोनीज। मेयोनीज तो वैसे भी मैं कह रहा हूँ नहीं खानी चाहिए, अच्छे वाली भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये तो एक गंदे वाली मेयोनीज, गंदे वाला सॉस इनका, वो डाल के ऐसा करके उसमें चिप्स से डाल के और वो सब वो खा रहे हैं लोग। अरे भाई आप अपने घर के अंदर अपने जहाँ घर में है मल्टीग्रेन ब्रेड हाईएस्ट क्वालिटी की 60, 70, 65, 70, 80, 75 रुपए की मिल जाएगी, बहुत। तो यार वो तो पूरी ब्रेड मिल गई ना इतनी बड़ी, पूरा दिन उसे जुगाड़ हो सकता है। बढ़िया क्वालिटी का जैम ले लो। मुझे पड़ता है बढ़ते बच्चों को जो 20, 21, 22, 23, 24 साल के या 18 बाहर पढ़ रहे हैं या ये सब जगह खा रहे हैं, भूख लगती है और बार बार नहीं बनती चीज़ें, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है, और बड़ा मन करता है जाने का। पर आप ये देखो अपनी मम्मी से गूंद के लड्डू डलवा लो, अब सर्दियाँ आ रही हैं, इतना बड़ा डब्बा ले आओ जहाँ पे मम्मी है, अपनी भूख लगे वो खा लो और बढ़िया सा दूध पी लो कहीं से अपने घर में ही गर्म करके, पेट भरा। मल्टीग्रेन बढ़िया वाली ब्रेड रखो, मम्मी का अचार ले आओ कहीं से, मम्मी से जो घर का अचार होता है कई दिन चल जाता है, बढ़िया क्वालिटी का अपना जैम ले लो, अपनी अमूल बटर लगा लो। यही रेडी पे जाकर यही चीज़ ऐसे ऐसे करके कुछ बोलता है, सैंडविच, बॉम्बे सैंडविच, कहता है 160 रुपये का एक, मतलब 2 ब्रेड, उसमें कुछ उसका गंध, बाहर खड़े होके। अरे भैया तुम अपना यहाँ पे कितने बना लोगे 160 में, सोचो ना, 2 लड़के अगर रहते हो तो पूरा दिन। मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस दे रहा हूँ आप लोगों को, प्रैक्टिकल दे रहा हूँ। और ये अपने हाथ से जब ये काम करोगे ना, अपने हाथ से खाना खाना इज द सेफेस्ट एंड बेस्ट एक्चुअल में तो, क्योंकि आपने अपने हाथ धोए हैं, कहाँ डाले थे, कहाँ कैसे धोए हैं, क्या स्टेटस है आपको पता है, उसका मजा ही अलग। और मैं सब बच्चों को बड़े खुलूस और प्यार से और अफेक्शन से बताना चाह रहा हूं कि प्लीज ये थोड़ा बहुत बनाना शुरू कर दो यार। जैसे ही थोड़ा थोड़ा बनाओगे, अपना टोस्टर रख लो, वो ऐसे करके सैंडविच आता है, जो वो टंटा रेडी वाला कर रहा है, वो रेडी वाला क्या बोलते हैं होटल मैनेजमेंट करके आया है, वो ऐसे ही लड़का है। और मेरे को एक तकलीफ और हो रही है जी, आप बताओ मेरी तकलीफ सही है गलत है, आप मेरे को क्लासिस्ट पेंट मत करना, बट मैं एक बता रहा हूँ, बड़े मेम्स बनते हैं, मोमोज वाला, लड़की उससे शादी करेगी, वो ऐसे मोटरसाइकिल पे आता है, तेरी तू कितने पैसे कमाता है, अब भैया मैं तो 5,000 कमाता हूँ, मोमोज वाला, अच्छा 5 इतने, वो कहता है मैं 30-40 कमाता हूँ, कहीं नौकरी करने वाला। तो ये सब नीचा दिखा रहे हैं, ये कहीं से गरीब नहीं है, 1.5 लाख कमा रहा है भाई, वो 1.5 लाख कमा रहा है वो, और गंद खिला रहा है। तकलीफ, अब लोग बोलेंगे इकोनॉमी खराब हो जाएगी, अरे इकोनॉमी खराब तो फिर दारू ले लो, सिगरेट ले लो, उससे भी इकोनॉमी सही लगती है, और खाओ सारा गंद, अस्पताल जाओ, अस्पताल की भी इकोनॉमी बढ़िया, फिर मेडिकल इंश्योरेंस उसकी भी बढ़िया। पर मैं ये बोल रहा हूं, इकोनॉमी पे इस तरह बहस नहीं करी जाती। अगर आप खुश हैं, आपका पेट खुश है, आपका परिवार खुश है, आपकी उम्र ज़्यादा हो जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, आप खुश रहेंगे, उससे भी जीडीपी ग्रोथ होगी। जो लड़कियां आजकल ये जंक खा रही हैं, किसी ने, अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, बोलेंगे इससे डायरेक्ट रिलेशन है बच्चा पैदा होना नहीं होने में। अब लोग बोलेंगे नहीं स्टडी नहीं करी, अनसाइंटिफिक आदमी, आर यू डॉक्टर, हाउ कैन यू, ये तो और तो वो है ना, डॉक्टर नहीं कर रहा भाई रिसर्च कि क्या गंद खाया जा रहा है, और वो क्योंकि जो रिसर्च होती है वो विदेशों में होती है और वहाँ इतना गंद खाया नहीं जाता, ये भी एक फैक्ट है। इंडियन डॉक्टर और इंडियन मेडिकल साइंस तो वैसे भी नहीं करती। पर कोई जो डॉक्टर है, जो मेरा काफ़ी ऑडियंस है, कोई लेना देना है तो बताओ यार, कुछ तो लेना देना होगा। मेरे पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत डॉक्टर्स ने लिखा था कि वॉट एवर यू सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। तो आई एम आस्किंग ऑल दीज डॉक्टर्स नाउ, इज इट अ गुड थिंग? व्हाट हैपन्स टू द कोलोन, व्हाट हैपन्स टू योर गट हेल्थ, व्हाट हैपन्स टू एवरीथिंग। 25-25 साल के बच्चे, 24 साल 22 साल पाइल्स हो रखी हैं, ऐसी ये बीमारियां जो मिडिल एज या ओल्ड एज में आती हैं, जब एक्चुअल में गट की डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं ओवर ए पीरियड टाइम, वो चीज़ें इस टाइम पे आ रही हैं। खा खा के गंद, कहाँ पैसा बचा रहे हो? अगर बाहर खाना भी है आपको तो 400 रुपये 500 रुपये वाली चीज़ खाओ, ये 100-150 वाली मत खाओ, 250 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही ग्रेट है, लेकिन इससे बहुत बेटर होगी। अगर आपने 20 दिन भी बाहर खाया ज़्यादा
तो 5,000 का खर्चा आएगा। तो क्या आप 80,000 रुपये, 70,000 रुपये, 60,000 रुपये तनख्वाह ले रहे हो तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते? और कमाओ पैसा, अपने फ्रूट लेके जा सकते हो, जो ऐसे छील लिए, संतरा छील लिया, केला छील लिया, या सेब काट लिया, या इस तरह के अपने खा सकते हो ऑल्टरनेटिव हेल्दी, क्योंकि भूख तो लगती है भी जो खाता है। पर ये क्या है, जो इनके अंदर केमिकल्स डलते हैं उनसे आप एडिक्ट भी बन जाते हो। वो चटखारा ऐसा रहता है। मोमोज सबसे बकवास जो है, वो कोई आप फाइन डाइनिंग में सुपीरियर उसके अंदर का जो इंग्रेडिएंट्स नहीं डल रहे, ये बकवास सी कैबेज उठा के डाल देते हैं और वो इतनी गंदी चटनी डालते हैं और तेज डालते हैं और लोग उसी में हा करके चले जाते हैं। आप ये बताओ, क्या आप में से ये वीडियो देखने के बाद अब कितने लोग ये वाला फूड देखो। एक फूड होता है ओल्ड टाइम, कहीं कचौरी थी, कहीं चाट है, वो साफ सुथरी डल रही, वो एक अलग चीज़ है। वो भी देखना है हमें, कौन है, नाम है, साफ है, और वो महीने में आप 1 बार 2 बार चले गए तो ठीक है। मैं उस लेवल तक जाने को नहीं बोल रहा, ठीक है। जैसे भाई वाराणसी में कोई फेमस है, आगरा में है, मथुरा में कोई किसी का है, ऐसे वो सब दिखाते हैं, पुराने वाली वो हैं, उनका सिस्टम अलग है और वो आपको वहाँ पे वो प्रॉपर दुकान और हाइजीन थोड़ी दिखेगी। मैं ये एक रेडी के अगेंस्ट हूँ। चाउमीन चाउमीन चाउमीन, वो कैबेज कहाँ से आ रही है? वो तेल दिख रहा है, स्मेल कर रहा है और पक्का पता है कि वो बेकार है, लेकिन बच्चों को कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि बस वो है। और मैं तो ये बोल रहा हूं भाई, सस्ता भी नहीं है। या तो ऐसा हो ना कि जी बिल्कुल ही हम तो गरीब हैं और ये बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है और गंद है, हमें पता है, पर अरे भैया रेट चेक कर लो यार। उसी जो आप यहां खर्चा कर रहे हो उससे 1/10 कॉस्ट में अपने घर में वही चीज बना सकते हो। हालांकि वो घर में भी कितना खाओगे, क्योंकि वो एक है तो जंग की, क्योंकि एटलीस्ट दाल चावल तो आने चाहिए आपको, और अपनी नॉर्मल सैंडविच बनाने आने चाहिए, नॉर्मल मैगी आनी चाहिए, अपने हेल्दी फूड्स रख लो, बेक्ड फ्रूट्स रख लो, अपनी जो वेजिटेबल मैंने बताई आपको, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स लो, पनीर वगैरह अच्छी जगह से लो, उनको आराम से करो जैसे बॉयल टाइप, और उसमें वही अमूल, वो जो टेस्ट आ रहा है ना, वो फैट ही क्या है, वो फैट अपने अपने सामने अपना डाल दो, उस पर पेपर वेपर डाल दो, थोड़ा नमक शमक डाल लो, काली मिर्च वगैरह जो भी इस तरह की चीज़ें होती है सब डाल लो भैया, बढ़तेरा टेस्ट सही आएगा और आपके वो हंगर पैंक्स भी ठीक हो जाएंगे। एंड अपना स्टेपल फूड खाओ। और अगर आपको वैसे खाने का है तो भाई मैं खुला खुला बता रहा हूँ, नॉर्थ इंडियन को हर दूसरे तीसरे दिन कहीं भी जाके साफ़ सुथरी जगह ये इडली सांभर और ये सब भी खाया जा सकता है। इसमें कुछ इडली एकदम स्टीम में बनती है एंड प्रॉपर जगह बैठ के खाओ। मैं मानता हूँ वो 100 रुपये का खाना 200-250 का हो जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन भाई वो वर्थ इट है, क्योंकि वो बीमारी जब आएगी, किडनी की कॉस्ट क्या है, आपके लीवर की कॉस्ट क्या है, आपको कोलरा हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, टाइफाइड होके आपका खर्चा पानी हुआ, शरीर खत्म हुआ, पढ़ाई सफ़र करी, वो पढ़ाई सफ़र करने की बजाय आप ये बन सकते थे और यही बने और नहीं बने, वो कैसे आंकोगे यार उस चीज़ को, बताओ। बहुत लोग मेरे को बोल देंगे नहीं नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। अरे भैया एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट तो देखो, मैं एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ आपको। आप अगर बीमार हैं, उस बीमारी से आपकी अर्निंग पोटेंशियल, प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है, नहीं करती? एक दिन को आप कितने रुपए का मानोगे अगर बीमार होगे तो? अगर प्रिवेंट कर सकते हो 500 रुपये का तो मानोगे कम से कम। छोटा मतलब कोई स्टूडेंट भी है तो उसको भी कॉस्ट करेगा, दवाइयों के भी खर्चे हैं, ठीक है, पढ़ाई का भी खर्चा है, कुछ लाइफ में बन सकते थे नहीं बने, तो ये सब मत करो। बहुत पेरेंट्स को पता ही नहीं उनके बच्चे क्या खा पी रहे हैं, पूछते भी नहीं, भेज दिया कॉलेज में, भेज दिया पीजी में, भेज दिया कहीं लगा हुआ है, कहीं लगा हुआ है, वीडियो भेजो उनको, भेजो ऑल्टरनेटिव, उनको चॉइसेस बना के दो। पहले तो खूब पैक वैक करके भेजो, जिसके भी बच्चे दूर पढ़ रहे हैं महीने में जाओ और उसका ये ड्राई फ्रूट्स का और ये जो बना देती है ना लेडीज़ अलग अलग तरह के अपने बच्चों के लिए, वो बना के रखो ताकि जब भी ज़रूरत हो अपना ही खा ले। पढ़ाई कर रहा है बच्चा मुखर्जी नगर में, भूख लग रही है, बाहर जाके गंद खा के आ रहा है, क्या मतलब है? अपने घर में उसका कुछ हो अपना खा लो। मैं और थोड़ा बहुत बनाने शुरू कर दो। और ये जो मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया क्वालिटी की मल्टीग्रेन, क्योंकि मेरे को पता है आटा गूंदना, रोटी बनाना और वो करना मुझे पता है नहीं करेंगे बच्चे, तो मैं ऐसी वो वाली चीज़ वरना करने में उसमें भी कुछ नहीं जाता। अपने परोठे बनाओ, अपना करो, सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जब वो बच्चा कर सकता है जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, और वो वैसे ऐसे करके अपने हाथ कुछ कुछ कर रहा है, वो कहाँ से सीख के आ गया?
उसने कौन सा कोर्स किया, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? 2-3-4 जने बने हुए हो, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है, ड्यूटी लगा के बना लो, यार 4 तू बना ले, मैं बना ले, आज ये मैं बना लेता हूँ। बनाने में ना एक आप लोगों का स्ट्रेस भी दूर होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, टाइम पास भी होता है, और सबसे अच्छा कंट्रोल रहता है। और धीरे धीरे जब बनाओगे ना तो स्पीड भी आ जाएगी। वो जो मम्मियाँ हैं ना, सब पूछो, आजकल की गृहणियाँ तो नहीं कर पा, आजकल की लड़कियाँ तो नहीं कर पाती, पर अगर मम्मी से जो थोड़ी पुराने वाली सी है, 20 मिनट का टाइम दे दो, 20 मिनट में वो दाल वहाँ चढ़ा देगी, चावल यहाँ चढ़ा देगी, आटा ऐसे गूंद देगी, फिर वो कुछ बन रहा होगा तो सलाद काट देगी, ऐसे करती, ऐसे ऐसे करके 20 मिनट में चटनी, पापड़, अचार, दही या रायता एक दाल, एक सब्जी और रोटी, और उस पर थोड़ा देसी घी और बढ़िया गरम, 20-22 मिनट में। आजकल के इनको बोल दो किसी को बनाने के लिए तो इनसे सैंडविच ना बनता 20 मिनट में, फिर ये बाहर जाके ऐसे खड़े होके खाते हैं। अरे जब तुम बनाओगे तभी तो स्पीड बनेगी। जब आप गाड़ी चलाना शुरू में सीखते हो तो क्या मतलब, नई नई गाड़ी चलाना जो सीखता है क्या गाना सुन सकता है क्या फ़ोन पे? मतलब फ़ोन पे तो बात नहीं करनी चाहिए, पर वैसे को पैसेंजर से बात कर सकता है? उसका सारा अटेंशन वहाँ होता है, ऐसे करके चलाता है। पर जब गाड़ी चलानी आ जाती है तो गियर भी चेंज होता है, बात भी होती है, राइट लेफ्ट भी देखते हो, थॉट्स भी आते हैं, गाना भी सुनते हो, बात भी करते हो, क्योंकि कंफर्ट हो गया ना, आपको आ गया ना, आपको आ गया। वो खाना भी ऐसे ही है भाई, खाना भी ऐसे है। स्टार्ट स्मॉल, सैंडविच बनाओ, धीरे धीरे चाय बनाओ, मैगी बनाओ, दाल बनाओ, हींग के जीरे के तड़के वाली, घर जाओ मम्मी से पूछो, और ये जितने यार ये पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले बेटी, प्यार पढ़ाई कर ले बेटा, पढ़ाई कर ले, ये पढ़ाई कर करके 30-40-50 हज़ार की नौकरी लग रही है और ये गंद खा रहे हैं। नौकरी तो आप एश्योर्ड कर नहीं सकती घर में कोई महिला कि मेरे बच्चे की पता नहीं क्या लग जाए, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये 3 लाख वाले भी गंदी खा रहे हैं, ये भी एक सच्चाई है, ये भी बताऊंगा। इनसे भी नहीं खर्च होते पैसे, इनसे भी नहीं कोई रखा जाता साफ सुथरा या कोई खुद सीखा जाता। तो आगे आगे जैसा कंट्री चल रहा है, नॉट कुकिंग विल नॉट बी एन ऑप्शन, क्योंकि ये सब जो घर में बना जाते हैं, ये बना जाते हैं, बहुत वो हो जाएगा मैरिटल, उसमें कलेश में बहुत बड़ा कारण है। आदमी को तो जीरो आता है और औरत को थोड़ा आता है, वो बनाना नहीं चाहती, या कहते भारी खा लेते, ठीक है। तो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दें, प्लीज़ वीडियो को स्प्रेड करें। ये मंडेन समाज से रिलेटेड टॉपिक्स लाना एफर्ट लगता है, बनाने में एफर्ट लगता है। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना, क्योंकि अवेयरनेस फैलाओ एंड तभी होगा। आप सबको पता है बेकार है तो क्यों खा रहे हो? नहीं वो भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, सब कंफर्मेशन बायस। सिंस सब खा रहे हैं तो वो चीज़ ठीक होगी। वो ठीक नहीं है, बनाने वाला ठीक नहीं है, बनाने वाला का हाइजीन ठीक नहीं है, कोई उसका FFI नहीं हो रखा, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, कोई इसका कुछ नहीं हो रखा, कोई टेस्टिंग नहीं है, कहाँ क्या कोई हिसाब किताब नहीं है। मतलब ये आप, मतलब फिर काम ही क्यों कर रहे हो, पढ़ ही क्यों रहे हो, कुछ कर ही क्यों रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ कुछ भी मत करो, अपने गाँव में चले जाओ, अपना खुद बना लो, गरीबी वहीं रह लो अगर ऐसा है तो। मैं ये कहूँगा जब वो 7-8 साल आपने गंद खा लिया ना, 20 से 27-28, तो प्रोग्राम आपका सेट है, बहुत तगड़ा है। एंड कोई नहीं करेगा, सब ये यूट्यूब पे प्रमोट करेंगे, अस्पताल वालों के भी मजे, मेडिकल इंश्योरेंस वालों के भी मजे, सारी जनता के मजे, ठीक है। और ये लॉजिक मत दे देना कि नहीं क्या बोलते हैं ये तो इकोनॉमी तो फिर सिगरेट भी बहुत पियो, टैक्स गवर्नमेंट को बहुत मिलता है, फिर गवर्नमेंट उसमें आप लोगों को कुछ अच्छी चीज़ करेगी तो रोज़ सिगरेट पीनी चाहिए, क्योंकि सिगरेट पे टैक्स बहुत लगता है। ऐसे ही दारू है, दारू पे तो सबसे ज़्यादा टैक्स है। कोविड में और कुछ होना हो, मतलब जब भी दारू का टैक्स से ही चला देश, ठीक है। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एक चीज़ पीने की और कंजम्पशन करने से एक प्रोडक्टिविटी पे भी बहुत असर पड़ता है, ठीक है। तो प्लीज़ स्प्रेड दिस अवेयरनेस। एंड ये कहीं ना कहीं सरकार को ये मॉनिटर करना पड़ेगा। ये रेडी बिजनेस कोई भी आके कहीं भी लगा देता है, स्कूलों के आगे तो बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए, स्कूल कॉलेजों के आगे तो बिल्कुल बैन कर देनी चाहिए कि गंद खाएंगे नहीं हमारे बच्चे। प्रॉपर वहाँ की एक कैंटीन होनी चाहिए, प्रॉपर वहाँ हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए, स्कूल की मैनेजमेंट या कॉलेज की मैनेजमेंट की ड्यूटी होनी चाहिए। एंड ये अब देखो, जब गरीब देश था ना तब ये बातें नहीं होती थी, अब हमें चेंज होना है। मेरे अगर आप सारे वीडियोस देखोगे वो सारे चेंज के लिए हैं कि जो हमारे टाइम्स थे, थॉट प्रोसेस थे, वो एक टाइम के लिए ठीक थे। अब 2023 आ रहा है, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, अब हमें सब लेवल पे चेंज करना है और हर चीज़ को ही क्वेश्चन करना है और हर चीज़ को ही बेटर करना है। तो जस्ट बिकॉज वो पहले चल रहा था डजंट मीन दैट वो अब आगे भी ऐसे चलेगा। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।